एमआईएम का जीतना पूरा तय है। उत्तर प्रदेश के अमरोहा लोकसभा सीट में बीएसपी का एक उम्मीदवार जीता हुआ है जिसका नाम है कुंवर दानिश अली, जिनको 6 लाख वोट मिला। यह भी मुस्लिम डोमेन सीट है, यहाँ पर मुस्लिम आबादी सबसे ज्यादा है, जबकि बीजेपी के प्रत्याशी को 5,37,000 वोट मिला। कुंवर दानिश अली साहब, उनको अब बीएसपी छोड़ना होगा। या तो कुंवर दानिश अली साहब एमआईएम से आकर फिर से यहाँ चुनाव लड़ेंगे, या फिर चूंकि बीएसपी मुसलमानों के साथ खड़ी है ही नहीं, तो अब यहाँ पर एमआईएम का प्रत्याशी होगा। अब वहां के मुसलमानों को डिसाइड करना है कि वो एमआईएम को मजबूत करना चाहते हैं या फिर उस बीएसपी को जो बीजेपी को जिताने के लिए एड़ी चोटी का जोर लगा रही है। उत्तर प्रदेश के मेरठ, जो कि मुस्लिम डोमेन सीट है, एक बार फिर से मेरठ में 23% मुसलमानों का भी 4 लाख से ज्यादा मुस्लिम वोटर वहां पर मौजूद है। उसके बावजूद भी भारतीय जनता पार्टी का उम्मीदवार 2019 का लोकसभा इलेक्शन जीत गया, क्योंकि बीजेपी के प्रत्याशी को 5,86,000 वोट मिला, जबकि बीएसपी के मुस्लिम प्रत्याशी को 5,81,000 वोट मिला। 5,000 वोट से बीजेपी की जीत हुई है, क्योंकि कांग्रेस के प्रत्याशी ने 34,000 वोट काट दिए। मैंने पहले ही कहा, कांग्रेस नेशनल वोट कटवा और बीजेपी की ही पार्टी है जो हर जगह बीजेपी को जिताने के का काम करती है। अब यहां पर एमआईएम का उम्मीदवार होगा, और यहां पर अगर मुसलमान कांग्रेस और बीएसपी को वोट ना करके सीधा एमआईएम को वोट करेंगे, तो यकीन मानिए मुस्लिम और दलित मिलकर मेरठ लोकसभा सीट भी एमआईएम को आराम से जिताकर बीजेपी को हराने के लिए सक्षम है। 2019 के लोकसभा इलेक्शन आजमगढ़, जो कि सबसे ज्यादा हॉट सीट उत्तर प्रदेश का होने वाले है, क्योंकि ये वही आजमगढ़ सीट है जहां पर मुसलमानों की आबादी 18% है, यादव की आबादी 19%, यानी 3.5 लाख मुसलमान है, यहाँ पर 3.5 लाख लगभग यादव है, यहाँ पर 4.5 लाख दलित वोटर है। पिछली बार लोकसभा इलेक्शन में अखिलेश यादव को 6,21,000 वोट मिला। मुसलमानों ने भी अपनी जिंदगी अखिलेश यादव के नाम पर कुर्बान कर दी, दलितों ने भी अपनी जिंदगी अखिलेश यादव के नाम पर कुर्बान कर दी, और यादव जो वोटर थे वो उन्होंने बीजेपी के नाम पर अपनी जिंदगी कुर्बान कर दी। लेकिन अखिलेश यादव मुसलमानों के वोटों के दम से जीत गए। लेकिन यहीं पर जब 2022 में लोकसभा के बाई इलेक्शन हुए, तो यहां पर समाजवादी पार्टी का प्रत्याशी हार गया और भारतीय जनता पार्टी का प्रत्याशी निरहुआ 3,12,000 वोट लेकर जीत गया। जबकि यहां पर समाजवादी पार्टी को 3 लाख, यहां पर क्या हुआ कि मुस्लिम समाज ने समाजवादी पार्टी को वोट जरूर दिया, लेकिन यादव समाज के लोगों ने बीजेपी को अपने वोटों का समर्थन दे दिया, जिसकी वजह से यहां पर समाजवादी पार्टी की हार और बीजेपी की जीत हुई है। और ये बताया जा रहा है, एमआईएम के प्रवक्ता ने कहा कि ओवैसी साहब जिस सीट से चुनाव लड़ेंगे वहां पर समाजवादी पार्टी के नेता की नींद उड़ जाएगी, यानी हो सकता है आजमगढ़ से ओवैसी साहब चुनाव लड़े। अब अगर आजमगढ़ से ओवैसी साहब चुनाव लड़ेंगे, तो अगर यहां पर 3.5 लाख मुस्लिम एमआईएम को वोट कर देते हैं और 2 लाख यादव समाजवादी पार्टी को और 2 लाख यादव बीजेपी को वोट करते हैं, और दलित 2 लाख बीएसपी को और 2 लाख एमआईएम को वोट कर दे, तो यहां पर एमआईएम आजमगढ़ में सीट जीत सकती है। अब मैं आपको मोटा मोटी बात यह बताऊंगा कि ओवैसी साहब को संभल से चुनाव लड़ना चाहिए, क्योंकि वहां पर 50% मुस्लिम मेजोरिटी में है। लेकिन फिर भी अगर एमआईएम आजमगढ़ से भी चुनाव लड़ती है, तो यादव और दलित ओवैसी साहब को जरूर वोट देगा, क्योंकि वो लोग जानते हैं ओवैसी साहब एक मजहबी नेता है जो आजमगढ़ को विकास की ओर लेके जा सकते हैं। अब चूंकि अखिलेश यादव को जीतना नहीं चाहिए, क्योंकि अखिलेश यादव मुस्लिम वोट के लायक नहीं है। हालिया इंटरव्यू में जब अखिलेश यादव से पूछा गया कि आपने लोकसभा चुनाव में एक भी मुसलमान को टिकट देने का हिसाब नहीं लगा रहे, आप मुसलमान को इग्नोर कर रहे हैं, तो ये बता रहे हैं कि हम एम वाई फैक्टर में कभी चले ही नहीं। एम वाई का फैक्टर है क्या था वो, मुस्लिम यादव मुस्लिम नहीं था, यूथ और वुमेन था, ये ऐसा कर रहे हैं। तो यहां पर वो मुस्लिम को फैक्टर ही नहीं मान रहे हैं, यानी मुस्लिम वोट के लायक ही नहीं है अखिलेश यादव। अब अगर आप समझ लीजिए, अगर उत्तर प्रदेश के जितने भी मुस्लिम वोटर है, अगर वो एक तरफा एमआईएम को वोट करते हैं और 10% यादव और 10% बीएसपी यानी दलित समाज के लोग अगर एमआईएम का समर्थन कर देती है, तो एमआईएम उत्तर प्रदेश में 25 सीटें आराम से जीत जाएंगी। और अगर दलित एक तरफा और कुछ मुसलमान बीएसपी का सपोर्ट करेंगे, जिस सीट पर दलित ज्यादा मुसलमान कम, वहां पर बीएसपी का उम्मीदवार अगर होगा, तो बीएसपी 20 सीटें जीत सकती है, और समाजवादी पार्टी यादव कम्युनिटी के दम से 15 सीटें जीत सकती है। और ब्राह्मण को वोट लेकर कट्टर हिंदुत्व संगठनों का वोट लेकर बीजेपी 15 सीट में सिमट सकती है। तो अगर 70 साल से जिस तरीके से मुसलमानों ने यादवों को जिताया है, अब 2024 में अगर यादव मुस्लिम समाज को 10% यादव भी अगर वोट करेगा, 10% दलित भी अगर वोट करेगा, तो एमआईएम को उत्तर प्रदेश में 25 सीट जीतने से कोई नहीं रोक सकेगा, क्योंकि ये आंकड़ा है जो आंकड़ा कभी भी झुटलाया नहीं जा सकता। और चूंकि ओवैसी साहब अगर संभल से या फिर आजमगढ़ से जीत जाते हैं,
तो हैदराबाद की सीट अकबरुद्दीन ओवैसी साहब चुटकी बजाकर निकाल लेंगे। इस तरीके से अकबरुद्दीन ओवैसी साहब भी पार्लियामेंट पहुंच जाएंगे, असदुद्दीन ओवैसी साहब भी यूपी की जनता के बदौलत पार्लियामेंट पहुंच जाएंगे और दोनों भाई मिलकर अमित शाह और मोदी की बैंड बजा देंगे। अगर आप सब चाहते हैं कि ये दोनों भाई पार्लियामेंट पहुंच जाए और मोदी और शाह की बैंड बजा दे, तो आप सबको इस वीडियो को लाखों लोगों तक पहुंचाना होगा। इस वीडियो को हैदराबाद से लेकर उत्तर प्रदेश के कोने कोने तक पहुंचाना होगा। यूट्यूब का एल्गोरिथम कहता है कि जब किसी वीडियो पर लोग लाइक करते हैं, उसके लिंक को व्हाट्सएप, फेसबुक, इंस्टाग्राम पर शेयर करते हैं और अपनी बातों को धड़ धड़ कमेंट पर रखते हैं, यूट्यूब ऐसे वीडियो को लाखों लोगों तक पहुंचा देता है। तो एमआईएम को जिताने के वास्ते इस वीडियो को लाइक कीजिए, इसके लिंक को व्हाट्सएप, फेसबुक, इंस्टाग्राम पर शेयर कीजिए, अपनी बातों को धड़ धड़ कमेंट पर रखिए कि आप क्या चाहते हैं, उत्तर प्रदेश में एमआईएम कितनी सीट जीते, या फिर आप अपनी जवानी एसपी, समाजवादी पार्टी और बीएसपी और कांग्रेस में कुर्बान करना चाहते हैं। आप अपना बात कमेंट पर आजादी के साथ रख सकते हैं। हमारे यूट्यूब चैनल द पॉलिटिकल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को हिट कीजिए। अगर आप सब इस वीडियो को हमारे फेसबुक चैनल द पॉलिटिकल न्यूज पर दिख रहे थे तो इसे लाइक और फॉलो जरूर कीजिए। मुझे अपनी दुआ में याद रखें। बहुत बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकात। अल्लाह के सलामती रहमत बरकात अब तमाम भाई और बहनों पर हो। मे अल्लाह भी पीस अपॉन अस।